माइक जुड़ा हुआ है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सर चक्रवर्ती मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जल्दी जुड़ें। पिछले क्लास में हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था। यदि किन्हीं को इनमें कोई जब तक देखेगा ना। लीजिए। नहीं, रजिस्टर नहीं है। छोड़ दीजिए, मोबाइल में कर दीजिए। आप सभी को गुड इवनिंग। सारे क्वेश्चन यदि आप लोग बना लिए हैं, जो भी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, 8 नंबर तक हमने आप लोगों को कल देखा था। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 16 क्वेश्चन इसमें टोटल थे। यदि सारे सवाल आप लोगों से बन गए हैं तो आप लोग एक बार चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 एक पूछा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 12, 2 क्वेश्चन आप लोगों के तरफ से आया है। दोनों को देख लेते हैं एक बार हम लोग, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है बाबू, थोड़ा ध्यान से देखो। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि पश्चिम की ओर जाते हुए प्रिया एक चौराहे पर पहुंचती है। बोला गया कि प्रिया जो है वह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है और एक चौराहे पर पहुंचती है। ये हो गया बाबू पश्चिम, और यहाँ क्या है तो एक चौराहा है। अब बोला गया
कि वह सिनेमा हॉल जाना चाहती है, उसके सामने की सड़क एक कॉलेज की ओर जाती है। अब बताइए, जो पश्चिम की ओर आ रही है, पश्चिम की ओर, तो उसके सामने का सड़क तो यही होगा, और ये हो गया आपका चौराहा। और ये सामने का जो सड़क है ये कहाँ जाता है बाबू? तो ये सिनेमा हॉल के तरफ जाता है। कहाँ जाता है? सिनेमा हॉल के तरफ। ये सॉरी, सिनेमा हॉल की तरफ तो वो जाना चाहती है। चलिए देखते हैं क्या है कि सामने की सड़क एक कॉलेज की तरफ, ये जो रास्ता है वो जाता है बाबू कॉलेज की तरफ। अब आगे जानकारी दिया गया है कि और बाईं ओर की सड़क उसे एक सार्वजनिक पुस्तकालय की ओर ले जाती है। अब देखिए, जिस व्यक्ति का चेहरा कल के क्लास में हमने बतलाया था आपको कि जब व्यक्ति का चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हो तो उसका बायां हाथ हमेशा नीचे और दायां हाथ क्या होगा बाबू? तो ऊपर की ओर होगा। अब देखिए, इसमें बोला गया कि उसके बाईं तरफ जो रास्ता जाता है, यानी कि ये रास्ता, ये आपका पुस्तकालय के तरफ जाता है। किस तरफ जाता है बउआ? तो पुस्तकालय के तरफ जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है तो बताए कि सिनेमा हॉल किस दिशा की ओर है। अब यह जो व्यक्ति है, जो लड़की है प्रिया नाम की, वो तो पश्चिम, पूरब से पश्चिम दिशा की आई है, और सामने की सड़क पे कौन है? तो कॉलेज, और बाईं तरफ क्या है? पुस्तकालय। एक ही रास्ता आपका बच रहा है उत्तर दिशा की ओर। तो आपसे पूछा गया सिनेमा हॉल, तो उत्तर दिशा में आपका क्या हो जाएगा? सिनेमा हॉल हो जाएगा। उत्तर दिशा में क्या होगा बाबू? सिनेमा हॉल। तो यही आपसे पूछा गया कि बताइए सिनेमा हॉल जाने के लिए वह किस दिशा में चलेगी? तो वह जो दिशा होगा आपका कौन सा हो जाएगा? उत्तर दिशा हो जाएगा। चलिए, इसके अलावे सूर्यभूषण प्रसाद का सवाल क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है। चलिए 5 को भी एक नजर देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो कल संभवतः हम आपको बतलाए थे, जैसा कि मुझे याद है। नहीं, ये सवाल नहीं हुआ है। चलिए 5 नंबर एक बार देख लेते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक जिले में शहर पी स्थित है, उसके पश्चिम में शहर ए स्थित है। यानी कि शहर पी से शहर ए जो है वह आपका पश्चिम दिशा में स्थित है। पश्चिम दिशा में हो गया ए। आगे बोला गया कि शहर पी के पूरब में शहर टी स्थित है। शहर पी के पूरब दिशा में शहर टी स्थित है। फिर आगे जानकारी मिलता है कि शहर बी के पूरब में तथा शहर टी और ए के पश्चिम में शहर, ध्यान से देखिएगा कि शहर बी के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है अभी, बी के पूरब में तथा शहर टी और ए के पश्चिम में, तो टी और ए के पश्चिम में शहर के है। तो देखिए टी और ए के पश्चिम में कौन सा शहर है बाबू? तो आपका शहर है शहर के। और ये के जो है बी से किस दिशा में है? तो बी से भी यह पूरब दिशा में, यानी कि बी आपका इस जगह पे आएगा और बी के पूरब में कौन हो जाएगा? शहर के हो जाएगा। इस रूप में आपका फिगर बनकर तैयार होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दूरतम पश्चिम में है, मतलब सबसे ज्यादा दूरी पश्चिम दिशा में कौन सा शहर है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे दूरी में देखिए कौन सा शहर है आपका? तो शहर बी है, जो कि सबसे पश्चिम में आपका मौजूद है। तो 5 का आंसर बाबू 1 नहीं जाएगा, शहर पी आपका है जो सबसे पश्चिम में है। तो 5 का आंसर भी जा रहा है 3, यानी कि शहर बी। शहर बी आपका पश्चिम में जाएगा। चलिए, यदि आप लोग समझ गए हो तो फिर आगे देखते हैं अगला सवाल क्या था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 11। 5 के बाद और कोई सवाल है? चलिए देखते हैं। 5 के बाद 9, 10 तो हो ही गया होगा। 11 नंबर अभी हमने आपको बतला दिया। और एक पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि मोहिनी पूरब की ओर चलकर एक चौराहे पर पहुंची। बोला गया कि मोहिनी जो है पूरब दिशा की ओर चलकर एक चौराहे, ये क्या है बाबू? तो एक चौराहा है।
बोला गया एक चौराहे पर पहुंची, वह विश्वविद्यालय जाना चाहती है। उसके सामने वाली सड़क बाजार को जाती है। ये सामने वाली जो सड़क है ये कहाँ जाती है बाबू? तो ये बाजार की तरफ जाती है। फिर आगे जानकारी मिला कि उसके बाईं ओर वाली सड़क राष्ट्रीय पार्क, यानी कि बाईं ओर। देखिए, जब किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व दिशा में हो तो उसका बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ क्या होगा बाबू? तो नीचे की तरफ होगा। बोला गया कि उसका बायां हाथ के तरफ जो सड़क है वह पार्क के तरफ जाती है। किधर जाती है? पार्क के तरफ। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किस दिशा में विश्वविद्यालय। देखिए, सामने तो बाजार है, पश्चिम दिशा से वह आई है, तो एक रास्ता जो है पार्क के तरफ और सामने क्या है? बाजार। तो एक शेष रास्ता आपका बच रहा है जो कि दक्षिण दिशा की ओर है, और इसी रास्ता में क्या होगा बाबू? तो इसी सड़क की ओर आपका विश्वविद्यालय होगा। इसी रास्ते में क्या होगा? तो विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इस चौराहे पर से वह किधर मुड़ेगी? तो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ेगी। तो आपका आंसर चला जाएगा 12 का 1 दक्षिण दिशा। बिल्कुल सही जितेंद्र कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, 12 के बाद डायरेक्शन बेस्ड जो टाइप है, कल जो हमने आपको बतलाया था, उसमें यदि आप लोगों का और कोई सवाल हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं। 5, 11 और 12 ये 3 सवाल आए थे। 14 का नोट 14 आप लोग बनाए हैं। यदि नहीं समझ में आया हो तो पूछिए, फिर मैं आपको बतलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 जितेंद्र कुमार का क्वेश्चन नंबर 6, एक लगातार क्रम में आप लोग पूछिए। चलिए, सब बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है, और 6 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कि गांव क्यू गांव आर के दक्षिण की ओर है। देखिए, क्या बोला गया कि गांव क्यू जो है गांव आर के दक्षिण की ओर है। तो ये हो गया आपका गांव आर। इसके दक्षिण दिशा में कौन सा गांव है बाबू? तो गांव क्यू है। आगे जानकारी मिलती है कि गांव पी गांव क्यू के पश्चिम की ओर है। गांव पी जो है गांव क्यू के पश्चिम, तो क्यू का पश्चिम आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे कौन सा गांव है? तो गांव है आपका पी। आगे देखिए, बोला गया कि गांव एस गांव आर के उत्तर की ओर है। गांव एस जो है वह गांव आर के उत्तर दिशा की ओर है। फिर देखिए, बोला गया कि यदि गांव एस व आर एक सरल रेखा में है, यदि तथा गांव पी व क्यू भी एक सरल रेखा में है, तो गांव पी व क्यू भी एक सरल रेखा, तो गांव क्यू एस से किस दिशा में है? पूछा गया कि गांव क्यू जो है वह गांव एस से किस दिशा में है। तो देखिए, गांव ए से वह एस से किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा की ओर है। तो आपका आंसर जाएगा दक्षिण दिशा, जो कि आपके ऑप्शन में अभी नहीं है, तो इसलिए आंसर चला जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए, आंसर भी मिलवा देंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल मिलवा देंगे, परेशान मत रहिए। चलिए, 6 के बाद अगर इस टाइप में और भी कोई सवाल आप लोगों का है तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 रवि कुमार पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 को भी देख लेते हैं एक नजर। चलिए देखिएगा, चलो बाबू देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला? बोला 4 व्यक्ति चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि 4 व्यक्ति WXYZ केंद्र की ओर तरफ मुख करके ताश खेल रहे हैं। Y X के बाईं ओर बैठा है, Z पश्चिम दिशा में बैठा है जो X का साथी है। तो बताएं W किस दिशा की तरफ मुख करके बैठा हुआ है। देखो बाबू, 4 मित्र है जो चारों एक दूसरे के आमने सामने होकर ही ताश खेलेगा। अब देखिए, जिसका किसी भी एक व्यक्ति का जो चेहरा आपका निर्धारित हो, सबसे पहले उसी व्यक्ति का चेहरा आप व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए, यहाँ एक जानकारी हमें मिलता है कि जेड पश्चिम दिशा में है। इसका चेहरा किस दिशा में है बाबू? तो पश्चिम दिशा में। तो जेड यहाँ बैठेगा तभी तो इसका चेहरा पश्चिम दिशा में होगा। और जो एक्स का साथी है, यानी जेड जो है वह किसका साथी है? तो एक्स का साथी है। तो जेड के ठीक सामने में कौन बैठेगा? व्यक्ति एक्स बैठेगा।
उसके बाद देखिए एक जानकारी जो ऊपर था कि y x के बाईं ओर बैठा है, x की बाईं ओर। देखिए अगर x यहाँ है तो इसका चेहरा पूर्व दिशा की ओर है, तो इसका लेफ्ट हैंड किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। और x के बाईं ओर में कौन बैठा है, y बैठा हुआ है। एक व्यक्ति बच रहा है w, जो कि w y का पार्टनर होगा, और वह क्या होगा, नीचे। तो आपसे पूछा गया तो बताएं y किस दिशा के तरफ मुख करके बैठा हुआ है। तो वह ये W के बारे में पूछा जाए, W किस दिशा की तरफ मुख करके बैठा है। तो देखिए W का चेहरा जो है बाबू वह ये उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि आपका आंसर जाएगा बी, 2 नंबर। 14 का आंसर 2 होगा बाबू, 3 नहीं होगा। नॉर्थ में, बिल्कुल सही मनीष कुमार, आपका आंसर सही है, नॉर्थ जाएगा। चलिए और कोई सवाल है आप लोगों का, एक नजर देख लीजिए। और कोई सवाल हो तो आप लोग एक बार पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। चलिए देखिएगा, इस टाइप में 16 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने आपको बतला दिया। अब देखिए सब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सब डायरेक्शन बेस्ड। बिल्कुल आंसर भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। आंसर आ रहा है मेरे पास तो मैं आपको आंसर मिलवा देता हूं, आपको आंसर भी मिल जाया करेंगे अगले क्लास से। अच्छा ठीक, चलिए देखिएगा, सब बन गया, बहुत अच्छी बात है। सारे सही ही होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोगों से। इतने अच्छे अच्छे विद्यार्थी बैठे हुए हैं क्लास में, तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो कल हमने बतलाया और आप लोग जितना समझे, मैक्सिमम क्वेश्चन तो सही होना चाहिए। और गलत हो भी तो सीखने के दौरान गलती से कभी भी मत डरा कीजिए, कभी भी मत डरिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा टाइप है हमारे सामने। सब डायरेक्शन बेस्ड का क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए देखिएगा, कल इसमें हमने जो आपको बतलाया था उसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। कल हमने क्या क्या आपको सिखाया था। तो कुल जो दिशा हमने आपको डायग्राम बना के कल बतलाया था, कितने बताए थे बाबू, तो 8 बतलाया था। इस प्रकार से कल हमने फिगर बनाया था कि किसी भी सेंटर पॉइंट से ऊपर का जो दिशा होता है वह हमेशा क्या होगा, नॉर्थ होगा, और नीचे का जो होगा क्या होगा, साउथ। राइट साइड में क्या होगा, ईस्ट, और लेफ्ट में क्या होगा, वेस्ट। और 4 तो ये मुख्य दिशा हमने आपको बतलाया, और इन 4 के अलावे 4 जो है मध्य दिशा हमने आपको बतलाया था। और वो किस प्रकार बताया था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने आपको बतलाया था कि नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में जो दिशा होगा उसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद साउथ और ईस्ट के बीच का जो दिशा होगा उसे हम लोग कहेंगे साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच का जो दिशा होगा उसे हम लोग कहेंगे साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो दिशा होगा उसे हम लोग कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो इन चीजों को ही हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज जो हमने आपको बतलाया था वो ये था कि जब किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में नॉर्थ में हो और वह व्यक्ति यदि 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो उसका चेहरा नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। किस दिशा में जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन वही व्यक्ति जब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तब उसका चेहरा नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। लेकिन नॉर्थ में चेहरा किए व्यक्ति जब 90 डिग्री अपने क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो उसका चेहरा ईस्ट में जाता है, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने पर उसका चेहरा वेस्ट पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है। ये चीजें कल हमने आपको बतलाया था। तो मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि नॉर्थ से जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं, इस प्रकार जब चलते हैं, तो कल हमने क्लॉकवाइज में दिशा का क्रम बतलाया था, शायद आपको याद हो कि सबसे पहले जो होगा नॉर्थ, नॉर्थ से जब एक बार आप अपने दाएं मुड़ेंगे तब आपका जो दिशा आएगा वो होगा ईस्ट। ईस्ट से फिर एक बार अपने दाएं मुड़ जाएंगे तो आपका दिशा हो जाएगा साउथ, और साउथ से फिर एक बार अपने दाएं मुड़ेंगे तो आपका दिशा होगा वेस्ट। लेकिन जब आप एंटी क्लॉक में मुड़ेंगे, इस प्रकार जब आप मुड़ेंगे तो देखिए नॉर्थ के बाद क्या आता है बाबू, तो वेस्ट। वेस्ट के बाद क्या आएगा, तो साउथ, और साउथ के बाद क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ये 2 चीजें कल हमने आपको मुख्य रूप से बतलाया था, जो कि आज इसकी आवश्यकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कल हमने बतलाया था आपको क्लॉकवाइज में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और एंटी क्लॉक में हमने बतलाया था नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ये 2 चीज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक आपको मुख्य रूप से हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखते हैं सवाल में इसकी कहाँ आवश्यकता और सवाल में बोला क्या जा रहा है। तो आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ।
चलिए ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले पहला सवाल को ही लेते हैं और सवाल नंबर 1 में बोला गया कि एक व्यक्ति अपने घर से बाजार के लिए निकला। वह 10 किलोमीटर पूरब की तरफ चलने के पश्चात बोला एक व्यक्ति है जो अपने घर से, मानकर चलिए यहाँ व्यक्ति का ये हो गया घर, बोला गया कि वह अपने घर से निकलने के बाद पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। ये हो गया पूरब दिशा। कितना चलता है बाबू? तो 10 किलोमीटर। फिर आपको बोला गया कि वह उत्तर पूरब की तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर चला। यहाँ से क्या करता है? वह उत्तर पूरब की तरफ मुड़ता है। और हमने बतलाया कि ऊपर का जो दिशा होता है वह होता है उत्तर और नीचे का क्या होता है? दक्षिण। दाएं तरफ होगा पूरब और बाएं तरफ क्या होगा? पश्चिम। उत्तर पूरब बोला तो उत्तर पूरब आपका ये दिशा जाएगा। और कितना चलता है वह व्यक्ति? तो 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए फिर बोला गया कि उसके बाद वह पश्चिम की तरफ मुड़कर 10 किलोमीटर गया। यहां से वह व्यक्ति फिर क्या करता है बाबू? पश्चिम दिशा की ओर मुड़ता है और कितना चलता है? तो 10 किलोमीटर चलता है। अब आपसे पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब देखिए घर तो व्यक्ति का ये था और वो पहुंचा कहाँ है? तो इस पॉइंट पे है। अभी आपसे यही पूछा गया कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ये दूरी निकालकर और दिशा आपको देना है। तो दिशा देखिए यहाँ से जो ये दिशा है तो दिशा अब हम इस पॉइंट से निकालेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से जब हम दिशा देखेंगे तो ऊपर हमने आपको बतलाया था नॉर्थ, नीचे बताया था हमने आपको साउथ, राइट साइड में हमने बतलाया था आपको ईस्ट और लेफ्ट में हमने आपको बतलाया था वेस्ट। अब देखिए अगर इस घर से यहाँ का हम दिशा निकालेंगे तो दिशा क्या आ रहा है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी कि दिशा तो हमारा है नॉर्थ ईस्ट। कौन सा दिशा है बाबू? नॉर्थ ईस्ट। और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का आपको निकालना है बाजार से उसके घर का। अब देखो बाबू यहाँ इन दो भुजाओं के बीच का जो एंगल बन रहा है वह कितने डिग्री का बन रहा है? तो 135 डिग्री का बन रहा है। कितने बन रहे हैं बाबू? 135 डिग्री का। और यहाँ जो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है यह आपका बन रहा है 45 डिग्री का। कितने बन रहे? 45 डिग्री का। अब देखिए ये एक प्रकार से अगर इस फिगर को आप देखें तो यह क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज है। अब यहाँ पर देखिए इसके सामने का ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का होगा? 135 डिग्री। और इसके सामने का ये कोण कितने हो जाएंगे? 45 डिग्री का। आमने सामने की कोण क्या है बाबू? समान है। तो आमने सामने की भुजा भी क्या होगी? समान होगी। अब यहाँ देखिए ये डिस्टेंस जो है आपका कितना है? 10 किलोमीटर का। तो इसके सामने की ये भुजा जो होगी ये कितने हो जाएगी? 10 किलोमीटर का। तो आपका आंसर क्या जाएगा? डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का पता चल गया 10 किलोमीटर और डायरेक्शन जो है आपका था नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर जाएगा नॉर्थ ईस्ट 10 किलोमीटर। नॉर्थ ईस्ट 10 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं आंसर है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखिएगा आंसर जाएगा 5 नंबर। नॉर्थ ईस्ट 10 किलोमीटर बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं जाएगा बाबू। यहाँ उत्तर पश्चिम दिया गया है जो कि हमें आ रहा है उत्तर पूरब। तो इसलिए आंसर यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। 5 नंबर आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर 5 जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। चलिए मनीष कुमार बोल रहे हैं फिर से। ये फिगर जो हमने आपको बतलाया ये तो आप समझ गए। चलिए फिर से ही फिगर बना के आपको समझा देते हैं हम एक बार। ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो देखो बाबू क्या बोला जा रहा है। तो बोला क्या गया कि एक व्यक्ति अपने घर से, ये हो गया व्यक्ति का घर, बोला गया कि वह अपने घर से निकलने के बाद पूरब दिशा तो यही होगा ना, पूरब दिशा में कितना चलता है? तो 10 किलोमीटर। अब बोला गया कि वह वहां से उत्तर पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। अब यहां से फिर उत्तर पूरब के तरफ जाएगा तो 10 किलोमीटर। उत्तर पूरब तो दिशा आपका यही होगा, क्योंकि ऊपर होता है उत्तर और राइट साइड में होता है पूरब। दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब हो जाएगा। अब यहां से बोला कि वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर यह पश्चिम दिशा में मुड़ेगा और कितना चलेगा बाबू? तो 10 किलोमीटर चलेगा। और कहां पहुंच जाता? इस पॉइंट पे। और ये कौन सा जगह है? बाजार का है।
अब आपसे पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। दिशा भी पूछा जा रहा है और दूरी भी पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, दिशा और दूरी दोनों पूछा गया है। अब घर से जब पूछा जा रहा है, घर से, तो घर तो व्यक्ति का यहाँ है और दिशा हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा, दिशा हम यहाँ से निकालेंगे। और कल की क्लास में हमने बतलाया कि ऊपर का जो दिशा है वह आपका उत्तर दिशा होगा, नीचे का दिशा क्या होगा, दक्षिण, राइट साइड वाले क्या होंगे, पूरब, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा। ध्यान से फिगर को देखिए, आपसे पूछ रहा है कि उसके घर से ये दिशा आपका कौन है, तो ये दिशा आपको निकाल कर देना है उसके घर से। अब देखिए कि व्यक्ति के घर से जब हम उसके स्थान को देख रहे हैं तो कौन सा दिशा है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, उत्तर और पूरब के बीच में, तो दिशा कौन सा जा रहा है आपका, नॉर्थ ईस्ट जा रहा है कि ना कि नॉर्थ वेस्ट। और जबकि आप आंसर कर रहे हैं 1 नंबर जितेंद्र कुमार, तो बाबू 1 नंबर आंसर नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले तो दिशा ही यहाँ पे उत्तर पूरब पश्चिम दिया गया है, जो कि आंसर में आ रहा है उत्तर पूरब। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 1 को, यदि तो यहाँ डिस्टेंस आपका सही है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन में उत्तर पश्चिम है ना कि उत्तर पूरब। ध्यान से देखिए इसको, तो उत्तर पश्चिम है, तो इसलिए यहाँ जो दिशा आपका निकल कर आया है कौन सा आया है, नॉर्थ ईस्ट। अब हमको निकालना है यहाँ से ये डिस्टेंस, आपको दूरी क्या है ये आपको निकालना है। तो बाबू देखो यहाँ जो एंगल इन दो भुजाओं के बीच में बन रहा है बाबू, ये कितने डिग्री का, तो इसको बांटो पहले, देखो यहाँ। अब देखिए ये जो इन दो भुजाओं के बीच का एंगल है कितना है, 90 डिग्री का, और यहाँ इन दो भुजाओं के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो ये कुल कितना है आपका 135 डिग्री का है। कितना है, 135। और ये जो है आपका इन दो भुजाओं के बीच का जो एंगल कोण बन रहा है बाबू, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री का। और इसके सामने यहाँ भी देखिए, अगर ये दो देखिए, दो भुजा ये वाली जो मैं आपको दिखला रहा हूँ, ये कितने हैं, 90 डिग्री का, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच ये हो गया 45 और शेष 45 इधर, यानी कि ई दो भुजाओं के बीच का एंगल जो होगा आपका 45 डिग्री का होगा। चलिए बिल्कुल कोई बात नहीं, कभी कभी मिस हो जाता है बाबू, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, और इसके ठीक सामने ये कितना हो जाएगा, 135। अब बताओ बाबू जब आमने सामने यहाँ क्या होगा, तो तीनों का योग देख लो, 135 135 270 और 45 45 90 270 और 90 कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। चलिए अब देखिएगा यहाँ, तो जब आमने सामने की भुजा ये भी कितनी है 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये कितना है 10 मीटर, तो आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो ये 10 मीटर है, तो आपका ये भी डिस्टेंस कितने होंगे, 10 मीटर होंगे, तो आंसर जाएगा नॉर्थ ईस्ट 10 किलोमीटर, नॉर्थ ईस्ट 10 किलोमीटर। बिल्कुल बिल्कुल बराबर होगा, वही चीज तो मैं आपको बतला रहा हूं। चलिए आ गया समझ में, तो आगे बढ़े। चलिए तो एक का आंसर जो है तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होकर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। एक का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5। चलिए क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने हम रख रहे हैं, और 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको बनाकर अभी आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद बनाइए और हमें आंसर बतलाइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, गलती होगी कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप लोग, थोड़ा सा बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार प्रयास करो। 1-2 लोगों का आंसर आ गया है, 2 आया है, 2 का 2। चलिए और सभी लोग एक बार प्रयास कीजिए। चलिए एक बार प्रयास कीजिए, गलत हो कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 1 दे रहे हैं सूर्यभूषण प्रसाद 5। बाबू थोड़ा आराम से बनाकर एक बार देखिए क्या जाएगा आंसर। RKP प्रजापति 2 का आंसर 3 दे रहे हैं बाबू।
5 वाले 3 वाले एक बार फिर से चेक करें, अपना अपना एक बार चेक करें, फिर तो हम आपको बतलाने के लिए हैं ही। एक बार देखिए आप लोग। चलिए 2 का आंसर 5 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, 1 का आंसर आ रहा है जितेंद्र कुमार, 2 का आंसर 2। देखते हैं वैसे 3 और 5 वाले जो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 और 5 दे रहे हैं वो एक बार चेक कर लें, बिल्कुल एक बार देख लें आप लोग। चलिए देखते हैं सवाल में क्या बोला जा रहा है, इस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिएगा क्या बोला गया कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर की दूरी पर है। बोला गया कि सुमन जो है वह अशोक के किसके बाबू, तो ध्यान से देखना, अशोक के दक्षिण पश्चिम। हमने कल क्या बतलाया था आपको कि नीचे का जो दिशा होगा वह होगा दक्षिण और ये जो बाएं तरफ होगा ये हो जाएगा पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम बोल रहा है तो दोनों के बीच में आना है। तो बोला गया कि सुमन अशोक के दक्षिण पश्चिम। बताइए दक्षिण पश्चिम तो दिशा आपका ये हो रहा है और यहाँ पे कौन है बाबू, तो यहाँ पे सुमन नाम का कोई व्यक्ति है, सुमन। अब देखिए फिर आगे क्या जानकारी मिलता है कि प्रकाश अशोक के दक्षिण पूर्व में है। तो यहाँ अशोक से देखेंगे तो अशोक से बाबू ये हो जाएगा पूर्व दिशा, नीचे होगा दक्षिण दिशा। तो दक्षिण पूर्व दिशा आपका यही होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे कौन सा व्यक्ति है, तो यहाँ पे प्रकाश नाम का व्यक्ति है। कौन सा है बाबू, प्रकाश। अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया, तो सवाल में बोल रहा है तो बताइए प्रकाश सुमन के किस दिशा में है। यानी कि ये जो प्रकाश नाम का व्यक्ति है सुमन से, फिगर में स्पष्ट आपको दिखाई। अब यहाँ से दिशा हम तय करेंगे तो देखिए सुमन से जो प्रकाश है बाबू ना ये पूर्व दिशा में है। फिगर आप लोग भूल रहे हैं, चलिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। क्या हमने बतलाया कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट में होगा ईस्ट और लेफ्ट में हो जाएगा आपका वेस्ट। कल ये चीज तो हमने आपको बतलाया था, ऊपर होगा उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण और दाएं तरफ पूरब और बाएं तरफ क्या होगा पश्चिम। तो इन चीजों को थोड़ा बारीकी से समझ लें। तो देखिए सुमन से हम देख रहे हैं, इस पॉइंट से अगर देखिए तो किस दिशा में, इधर जा रहे हैं सीधे। और यहाँ देखिए ये जो दिशा है आपका कौन सा दिशा है, ईस्ट यानी कि पूरब दिशा है। तो आपका आंसर पूरब होगा। आप कैसे मारे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम। कैसे होगा, पश्चिम तब होता जब आपसे पूछा गया होता कि सुमन प्रकाश से किस दिशा में है। अगर तब प्रकाश से किस दिशा में है तब आपका आंसर जाता पश्चिम। लेकिन सवाल में पूछा गया कि प्रकाश सुमन से किस दिशा में है। समझे, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसका आंसर चला जाएगा पूरब। चलिए क्लियर है सभी लोगों का, तो एक बार आप लोग बता दीजिए सभी लोगों का। अगर ये टाइप क्लियर हो गया हो तो फिर आगे हम एक क्वेश्चन और आपसे देखेंगे, सिर्फ एक, उसके बाद अगले टाइप की ओर चलेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी ना हो तो एक बार आप लोग हमें कंफर्म कर दें। सभी लोगों का क्लियर हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में आकर बता दें, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। चलिए बिल्कुल, चलिए सब बन गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप का और दे रहा हूं जो कि आप एक बार हमको बनाकर बतला दीजिए, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बाबू। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को फिर से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बनाकर हमें आंसर करें, फिर हम अगले टाइप की ओर चलेंगे और ये टाइप आपका होमवर्क में रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जल्दी कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का आंसर 3 आया है। राजेश कुमार राणा 5 का आंसर 3 किए हैं। चलिए और सभी लोग जो भी अभी इस क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार प्रयास कीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। बाबू ऑप्शन बोलो। 5 का नॉर्थ ईस्ट दे रहे हैं, 5 का नॉर्थ ईस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर जा रहा है मनीष कुमार का। दिलीप कुमार का भी आंसर 3 आया है। चलिए देखेंगे और सभी लोग जो हैं अपना अपना आंसर दीजिए, सही गलत का परवाह ना करें, आंसर दें। एक बार प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि 5 गांव P, Q, R, S और T एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित है कि S Q के पूरब की ओर है।
गांव एस जो है बाबू वह गांव क्यू के, ध्यान से देखिएगा, एस जो है वह क्यू के पूरब की ओर है। क्यू के पूरब दिशा में कौन सा गांव है बाबू? तो एस है। आगे बोला गया पी एस के दक्षिण की ओर है। पी जो है गांव एस के दक्षिण दिशा की ओर है। फिर आपको बोला गया और टी क्यू के उत्तर की ओर है। गांव टी जो है आपका क्यू के उत्तर दिशा में है। उसके बाद बोला गया कि आर पी के पश्चिम की ओर है। आर जो है पी के पश्चिम दिशा में आर मौजूद है। अब आगे पूछा गया, तब क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए, तब एस जो है आर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। शहर एस के बारे में पूछा गया कि वह आर से, इस एस के बारे में पूछा जा रहा है आर से किस दिशा में है। तो स्पष्ट बाबू नजर आ रहा है फिगर में कि ऊपर जो दिशा होता है वह आपका नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, राइट में ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में आप देख रहे हैं, तो यह जो दिशा होगा आपका कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट होगा, यानी कि उत्तर पूर्व होगा, जो कि विकल्प नंबर 3 में आपके मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट। चलिए, बहुत ही शानदार, आप लोगों का बिल्कुल सही है। मनीष कुमार आंसर सही है बाबू। 2 नंबर ऑप्शन नहीं जाएगा, आरकेपी प्रजापति, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। हेमंत कुमार 2 नंबर आंसर नहीं जाएगा बाबू, 3 नंबर जाएगा। 5 का, हाँ, सूर्यभूषण प्रसाद बिल्कुल सही आंसर है, 5 का 3 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सवाल और इस टाइप का आप लोग देखिए, सिर्फ एक। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, बस इस टाइप का एक सवाल है। रे बाबू, सहरसा में बहुत तेज बारिश हो रही है, तो हम क्या करें? बारिश में नहाने आ जाएं? होने दो बारिश, क्या दिक्कत है? बारिश पर ये पूरा बॉलीवुड चल रहा है और तुम बारिश से परेशान हो। हाँ, एक से एक सिंगर ये बारिश पर गीत गा गा कर कहां से कहां पहुंच गया, और तुम झूठ मूठ का परेशान हो कि सर सहरसा में बारिश हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। होने दो, क्या दिक्कत है? जाओ बारिश का आनंद लो, बरसो रे सावन झूम झूम के, खूब झूमो। चलो अभी पढ़ाई कर लो पहले, उसके बाद बारिश का आनंद लेना, कोई बात नहीं। जूम करे नहीं दिख रहा है बाबू, कितना जूम करें? चलिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दिलीप कुमार ने डाला है, 11 का 3, रवि कुमार 3, बिल्कुल सभी लोग एक बार डालिए। बिल्कुल 3 नंबर आंसर आ रहा है, एक बार प्रयास कीजिए सभी लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया बाबू कि 5 गांव ए बी सी डी तथा ई इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि बी ए के उत्तर में है। क्या बोला गया कि गांव बी जो है ए के उत्तर दिशा में है। तो ए के उत्तर दिशा में, ध्यान से देखिएगा, इसका फिगर एक बार हम बना लेते हैं। चलिए क्या है, चलो देखो बाबू, बोला गया कि गांव बी जो है गांव ए के उत्तर दिशा में, ए के उत्तर दिशा में कौन सा है? तो गांव बी है। फिर देखिए आगे क्या जानकारी मिलती है कि सी बी के पूर्व दिशा में है। सी जो है वह बी के पूर्व दिशा में है। आगे बोला गया ई ए के पश्चिम में, ई जो है वह ए के पश्चिम दिशा में है। फिर आगे आपको बोला गया तथा डी ई के दक्षिण में है, तथा गांव डी जो है वह गांव ई के दक्षिण दिशा में है। फिगर तो सब लोगों का सही है। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या पूछा गया। तो सवाल में पूछा गया कि सी डी के किस दिशा में स्थित है, यानी कि गांव सी जो है गांव डी से किस दिशा में है। तो देखो बाबू, गांव डी आपका यहाँ है और यहाँ से सी देखो किस दिशा में है। तो ऊपर हमने आपको बतलाया नॉर्थ और राइट साइड में हमने आपको बतलाया था ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच के दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, यानी कि
उत्तर पूर्व कहते हैं। मुन्ना कुमार बाबू 4 नंबर आंसर उत्तर पश्चिम नहीं होगा, उत्तर पूर्व होगा। ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्व। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व। चलिए, उत्तर पूर्व। इस टाइप में और कोई समस्या यदि आप लोगों को हो तो शेष बचे जितने भी सवाल इस टाइप के बचे हैं वो आप लोग अपने घर से बनाएंगे और अगले टाइप की ओर हम चलते हैं। और जो भी सवाल में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, उसको हम लोग कल देख लेंगे। चलिए आगे बढ़े। जी बिल्कुल रवि कुमार, लगता है आप बहुत जल्दबाजी में हैं। इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है। हाँ, बन जाएगा, बहुत सुंदर। दूसरा टाइप बिल्कुल बाबू, हर रोज हर टाइप के सवाल हल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे बनाते चलिए। मनीष कुमार जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार क्लियर करके लिखें। चलिए अगले टाइप की ओर चलते हैं। मनीष कुमार, आपका क्या सवाल है, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार क्लियर करें तो फिर बिल्कुल लग जाएगा। वो मैं बोल देता हूँ, यहाँ आंसर आपको मिल जाएंगे, आंसर भी डाल दिया जाएगा। आप लोग घर से बनाएंगे तो उसको खुद से मिला लेंगे और जो भी सवाल में परेशानी होगी उसको हम हल करेंगे अगले दिन। क्लियर? चलिए बिल्कुल बिल्कुल। मनीष कुमार, आपकी समस्या क्या है? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, अगले टाइप की ओर आइए। बाबू एक क्वेश्चन और इस टाइप का बनाकर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट के लिए बनाइए, तब तक अगले टाइप हम देख लेते हैं। 3 नंबर। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दिया था हमने आपको बनाने के लिए। तो राजेश कुमार का आंसर आया है 3 का 5, साउथ वेस्ट। 5 में बाबू साउथ वेस्ट नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल देखते हैं, साउथ वेस्ट आ रहा है आपका। उसके बाद अपने बारे में क्या बाबू रवि कुमार क्या बोले अपने बारे में? देख रहे हो कि मैं एक लड़का हूँ और नाम मेरा अंकित सर है। इससे ज़्यादा जानकर क्या करोगे? किसी और के बारे में जानो, कुछ फ़ायदा मिलेगा। और हम जो बतला रहे हैं यही आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। इससे ज़्यादा जानोगे तो ज़्यादा परेशानी होगी, है ना? हाँ, तो काम से काम रखना है। चलिए, विशेष क्या जानोगे, धीरे धीरे जानते रहेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको दिया था और अगला जो टाइप है बाबू वो कल के क्लास में हम लेंगे। और दूसरी चीज़ कि जो हमने आपको आज होमवर्क दे रहे हैं, कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ आपको दूसरे टाइप का, उसका क्या करना है कि आपको घर से बनाना है और कल की क्लास में मैं आपको इन दोनों टाइप का आंसर मिलवा दूंगा। उसके बाद जो भी होगा परेशानी उसको हम देखेंगे। फिलहाल हम एक क्वेश्चन आपका भी देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है उसको समझिए और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है
कि K के दक्षिण पश्चिम में L है। क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, बोला गया K के दक्षिण पश्चिम में L है। तो देखिए K के दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा गांव है बाबू, तो L। आगे बोला गया है L के पूरब में और K के दक्षिण पूर्व में M है। तो देखिए K के दक्षिण पूर्व ये हो जाएगा और L का पूरब भी यही होगा, और यहाँ पे कौन सा शहर है बाबू, तो M है। आगे आपको बोला गया कि L और K की सीध में लेकिन M के उत्तर में, तो L और K के सीध में आपका ये होगा और M का उत्तर भी आपका यही होगा। और यहाँ पे कौन सा शहर है बाबू, तो आपका शहर है N। अब आपसे पूछा गया तो बताएं कि N से किस दिशा में K है। तो N से पूछा जा रहा है, किस जगह से पूछा जा रहा है बाबू, तो N से पूछा गया कि K जो है किस दिशा में है। तो देखिए हमने क्या बतलाया था आपको, नीचे कौन सा दिशा हमने बतलाया था, तो दक्षिण बतलाया हमने। नीचे कौन सा बतलाया था, दक्षिण। बाएं तरफ हमने क्या बतलाया था आपको, तो बाएं तरफ में हमने आपको बतलाया था पश्चिम दिशा। अब बतलाइए N से K जो आपका यहाँ स्थित है कौन सा दिशा है, तो दक्षिण और पश्चिम, यानी कि आपका आंसर जाएगा नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम होगा, यानी कि साउथ वेस्ट। आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो आप ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में पूर्व दिया हुआ है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर। दक्षिण पश्चिम आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। 2 नहीं होगा मनीष कुमार, 2 कैसे होगा, 2 में है उत्तर पूर्व। अगर यही रहता कि K से N किस दिशा में है, सवाल को समझना पड़ता है ना बाबू। अगर सवाल में रहता कि K से N किस दिशा में है तो हमारा आंसर जाता उत्तर पूर्व, लेकिन हमसे पूछा गया N से K किस दिशा में है। तो N से देखना है कि K जो है वह किस दिशा में स्थित है। तो N से K देखिए पश्चिम और दक्षिण दोनों के बीच में है बाबू। तो ये जो दिशा आपका होगा कौन सा होगा, दक्षिण पश्चिम होगा, यानी कि साउथ वेस्ट, जो कि आपके आंसर में नहीं है। तो इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बाबू आज नहीं करवा पाएंगे, कल के क्लास में इसको हम देखेंगे। आगे अभी आपका 7-8 टाइप के सवाल हैं डायरेक्शन में, तो एक एक करके हम लोग, चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है, कोई समस्या नहीं है। अगले क्लास में फिर इसको हम करेंगे। और यही आपका रहा होमवर्क, डायरेक्शन बेस्ड और ये जो सब डायरेक्शन बेस्ड था, दोनों का होमवर्क आप लोगों का रहा। तो थोड़ा जोर शोर से आप लोग मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक आप लोग इस क्लास को पहुंचाइए और इसको आगे बढ़ाइए। चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं अगले क्लास में, फिर हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।